जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर स्वागत है। तो चलिए, आज आप सभी का जो अपेक्षा थी उसका आज अंत घटा है, क्योंकि आप सभी वेट कर रहा थे न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो फाइनली एक खुशखबरी है कि आपकी ऑफिशियली आपकी न्यू वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि 1/2022 बैच के लिए। तो अभी आपका डेट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस डेट से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा और किस डेट में अंत होगा, और इस फॉर्म में क्या क्या होगा पूरा प्रोसीजर आपको मैं बताऊंगा। उसके साथ आपका जो सेक्शन 1 होगा, तो सेक्शन 1 जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी डीबी आंतरिक तीनों के लिए सेक्शन 1 तो सेम होता है, तो सभी को सेक्शन 1 देना कंपलसरी है। तो उसमें मेरा वादा है कि आपको 60 में 60 लाना मेरा वादा है। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, और हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट होगा उसका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। तो फुल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर जीडी डीबी आंतरिक तीनों के लिए आज हम डिस्कशन करेगा। तो उससे वीडियो पे शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो चैनल पर अभी नहीं आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम ज़बरदस्त कंटेंट बनने का ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि जो नई वैकेंसी आया है तो उसके लिए हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होगा। शायद 2-3 दिन के बाद हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट होगा उसका नाम रहेगा मिशन INS चिल्का 1.0। तो उस बैच को स्टार्ट होने से पहले अभी जो नहीं है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर आपको सभी PDF जो भी वीडियो आएगा उसका विदिन 30 मिनट्स के बाद आपका वीडियो अपलोड होने का 30 मिनट्स के बाद आपको उस PDF मिल जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो फाइनली दोस्तों, आपका जो नई वैकेंसी आ चुका है, तो उस नई वैकेंसी में आपका क्या क्या है क्राइटेरिया और कब से शुरू होगा उस डिटेल्स में देखेंगे। तो आपका जो फॉर्म ये जो 1/2022 बैच का ये जो वैकेंसी है न्यू वैकेंसी, तो फॉर्म 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट 10th क्वालिफाई किया है लेकिन साइंस बैकग्राउंड पे नहीं है, मतलब आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड पे है, तो उस कैंडिडेट ने डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जिस कैंडिडेट ने +2 साइंस है जिसका बैकग्राउंड, और उनका +2 में मैथ एंड जीके मतलब मैथ एंड फिजिक्स है तो सब्जेक्ट में, तो उस कैंडिडेट ने जीडी के लिए अप्लाई कर पाएगा। और जो आपके मन में डाउट होता है कि एक कैंडिडेट जीडी और डीबी दोनों के लिए अप्लाई कर पाएगा क्या, तो मैं आपको बताती हूँ कि डीबी जीडी दोनों के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो कैंडिडेट जीडी के लिए अप्लाई करेगा ओनली जीडी के लिए ही अप्लाई करेगा, डीबी के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। और जिस कैंडिडेट डीबी के लिए करना चाहते हैं तो ओनली डीबी के लिए अप्लाई करो, जीडी आप नहीं भर पाओगे। तो उससे बेहतर है जिस कैंडिडेट ने साइंस बैकग्राउंड में है तो जीडी के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जीडी से बहुत पोस्ट आते हैं और डीबी में कम पोस्ट होते हैं। तो जीडी से बहुत पोस्ट है और कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन डीबी में कम पोस्ट है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो तो समझ लो, तो आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है। तो चलिए हम देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है। तो चलिए आपका जो एज क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो एज आपका मिनिमम 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में होना चाहिए। और जो इस कैंडिडेट ने नाभिक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका डेट बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। और जिस कैंडिडेट ने डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जन्म 1
अप्रैल से 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में होना ज़रूरी है। तो उसमें भी एज रिलैक्सेशन होता है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहते हैं और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पोस्ट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो वैकेंसी उसमें वहाँ पर जो भी मेंशन किया है तो ये सब टेंटेटिव है, मतलब पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 पोस्ट है, लेकिन उस 264 पोस्ट कंफर्म नहीं है। उनका जो अवेलेबल ऑफ स्लॉट, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में जो INS चिलिका में ट्रेनिंग सेंटर होगा तो वहाँ पर शायद 270 पोस्ट खाली होगा। तो आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो GD के लिए 260 लिखा है, लेकिन उन्होंने 270 कैंडिडेट को सिलेक्शन करेगा। 270 कैंडिडेट को उन्होंने सिलेक्शन करेंगे। ये वैकेंसी होगा तो INS चिलिका पे ट्रेनिंग सेंटर पर तो ज़्यादा कैंडिडेट को भी सिलेक्शन कर पाएगा। तो ये सब टेंटेटिव है, तो टेंटेटिव है, लेकिन हम जान लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 पोस्ट है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 पोस्ट है। जो यांत्रिक है, यांत्रिक का तीनों टाइप का पोस्ट भरते हैं निकलते हैं। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों पोस्ट है। तो मैकेनिकल के लिए 20 पोस्ट है, यांत्रिक के लिए 13 पोस्ट है एंड यांत्रिकी में इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 पोस्ट निकल के आया है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेज में होगा। तो 4 स्टेज क्या क्या है ना, 4 स्टेज है आपका, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ये सब 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो पहले देखते हैं रिटिन जो एग्ज़ाम होगा, जो सेक्शन 1 का, जो स्टेज 1 में आपका रिटिन एग्ज़ाम होगा। और वो जो स्टेज 1 है वो एक इम्पोर्टेंट वे है, क्योंकि स्टेज 1 मतलब आप एक सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप को आपको चढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे तो आप सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को जा पाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप ठीक से नहीं चढ़ पाओगे तो सेकंड स्टेप के लिए आप जा पाएंगे क्या? तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेज में का जो रिटिन एग्ज़ाम होगा उसका जो मार्क आपको मिलेगा उसी मार्क के आधारित में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपका जो स्टेज 2 में जो PFT मेडिकल होगा उसमें कुछ भी आपको एक भी मार्क आपको नहीं मिलने वाला है, उसको आपको जस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसको क्वालिफाई करोगे तो आप उसको, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको वो सब क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपका ये जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा उस स्टेज 1 का एग्ज़ाम से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो चलिए बात करते हैं जो स्टेज 1 का रिटिन एग्ज़ाम होगा क्या क्या आपको देखने के मिलेगा। तो नाविक GD के लिए सेक्शन 1 होगा, सॉरी नाविक DB के लिए सेक्शन 1 होगा। तो उनमें से 60 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो OBC जनरल अनरिजर्व्ड EWS कैंडिडेट है उनको लिए 30 मार्क रखना कंपलसरी होगा, मतलब मिनिमम मार्क 30 मार्क है। लेकिन आपका स्टेट वाइज जो भी कट ऑफ जाएगा उसी के हिसाब से आपका स्टेज 2 के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। और SC/ST के लिए 27 मार्क लाना चाहिए। और नाविक GD की बात करेंगे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से भी बताया था कि DB, ZD, यांत्रिक तीनों के लिए सेक्शन 1 कॉमन होता है। तो सभी के लिए सेक्शन 1 देना पड़ता है। तो उनको लिए जो GD के लिए जो 110 मार्क जो एग्ज़ाम होगा, 110 मार्क का जो एग्ज़ाम होगा वो उस 110 से आपका जो अनरिजर्व OBC EWS है उनको 50 मार्क मिनिमम लाना चाहिए और SC/ST के लिए 44 लाना चाहिए। तो ये सब मिनिमम मार्क है, उसको रखोगे तो आप मतलब कट ऑफ पार किया, लेकिन आपका स्टेट वाइज कट ऑफ पार करने के लिए पड़ेगा। तो चलिए सेक्शन 1 की रिटिन एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो किस चैप्टर, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो आपका जो सेक्शन 1 का एग्ज़ाम होगा, आप तो जानते हैं ना मैक्सिमम मार्क 60 है और आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 60 क्वेश्चन आएगा। एवरी क्वेश्चन एक मार्क कैरी करते हैं। तो आपको मैथ से 20 क्वेश्चन देखने का मिलेगा, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन,
एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन एंड जीके से 5 क्वेश्चन, इससे मिलाकर 60 क्वेश्चन को 60 मार्क एंड 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ये सब ओनली क्लास सिलेबस 10th की बेसिस में होगा, 10th लेवल का एक एग्ज़ाम होगा। तो उस सेक्शन 1 के लिए हमारे एक नई बैच शुरू होने वाला है, जिसका नाम हमने रखा है कि मिशन INS चिलिका 1.0। तो उस बैच 2-3 दिन के बाद शुरू होगा, क्योंकि अभी PPT की काम चल रहा है। PPT आपके लिए जो प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम से सभी क्वेश्चन ढूंढकर हम एक PPT बना रहा हूँ। तो उस PPT को PDF में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम में भी मिलेगा और यूट्यूब में आपको वीडियो की तरह मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है GD सेक्शन 2 GD के लिए, और सेक्शन 3, 4, 5 ये सब यांत्रिक कैंडिडेट के लिए है। तो आपका कितना कितना मार्क का आते हैं तो वहाँ पर देख लो, या मैं PDF हमारे टेलीग्राम पे छोड़ देंगे, वहाँ पर डाउनलोड करके देख लेंगे। तो स्टेज 2 आपका जो PFT मेडिकल वगैरह होगा, तो PFT में आपका ज़्यादा कुछ नहीं, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा जो कि 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स अप मतलब उठक बैठक होगा, और 10 पुशअप मतलब डिप्स होगा, 10 डिप्स। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो स्टेज 2 में इतना ही होगा। और स्टेज 3 के लिए जो आएगा एडमिट कार्ड, उसमें जो आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के नाम आएगा उसके हिसाब से आपका जॉइनिंग होगा। तो उसको छोड़ो, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी स्टेज 1 ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं स्टेज 1 में जो, हाँ यहाँ पर मैं जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम कब होगा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पर टेंटेटिव डेट लिखा है, लेकिन वो टेंटेटिव नहीं, वो डेट ओरिजिनल मान के चलो, क्योंकि इसी हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि जो स्टाफ सिलेक्शन निकलते, ग्रुप रेलवे निकलते, उनका कोई पता नहीं, वो एग्ज़ाम लेट कर देते। लेकिन डिफेंस का जो एग्ज़ाम निकलता है वो परफेक्ट टाइम में होता है। ये जो कोस्ट गार्ड हर साल 2 बार निकलते हैं, तो उन्होंने इसीलिए अपने टाइम में कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर मेंशन किया है GD DB आंतरिक तीनों का जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है। तो स्टेज 1 का एग्ज़ाम आपका कब होगा ना, मिड और एंड ऑफ सितंबर 2021। तो वो अभी तो हमारे जून का मिड चल रहा है, और जुलाई अगस्त 2 महीना है, और जून का मिड सितंबर का मिड मिलाकर आपके पास 3 मंथ्स का टोटल टाइम है। तो आपका पास कितना टाइम है ना, 3 मंथ्स का टाइम है। तो आप अपना सोसाइटी पर सर उठाकर चलना चाहते हैं तो उस 3 महीने को आप सर झुकाकर पढ़ना चाहिए। तो इस 3 महीना आप सर झुकाकर पढ़ेगा तो अपने सोसाइटी पर गर्व से 3 महीना जो सोसाइटी में आपको चल सकते हैं। तो इसीलिए इस 3 महीना आपके लिए गोल्डन मंथ्स है। तो दिस 3 मंथ्स आर गोल्डन मंथ्स फॉर यू टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब विथ सर्व योर नेशन। गवर्नमेंट जॉब भी करना है, उसके साथ अपना देश के लिए भी कुछ करना है, और उसके साथ अपना पिता माता की नाम भी रखना है। तो इसीलिए फालतू में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, 2 ग्राम 3 ग्राम उस सब फालतू चीज़ को छोड़ो। जो भी है उसमें टाइम बर्बाद मत करके उस 3 महीना को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। और हमने आपके लिए स्टडी प्लान बना रहा हूँ, तो 2-3 दिन से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। और अपने जितने भी फ्रेंड हो उन सभी को हमारे जो ट्रेंडिंग ICG चैनल है उनके बारे में बताओ, और उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कि यहाँ पर कोस्ट गार्ड के रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाला है। जो भी कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर आपको PDF मतलब PDF, उसके साथ आपका जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो भी अपडेट आएगा सभी वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा आपको। तो आपका ये तो स्ट्रैटेजी थी। तो हमारे नई बैच शुरू होने वाला है, तो उसमें आपका कैसे क्लास होगा ना, हर दिन आपको जनरल साइंस का एक क्लास मिलेगा,
और अल्टरनेटिव डे में आपको जीके का क्लास मिलेगा। मतलब एक दिन जनरल साइंस, एक दिन जीके, ऐसे अल्टरनेटिव डेट में मिलेगा। और मैथ और रीजनिंग उसको भी अल्टरनेटिव डेट, मतलब आज मैथ मिला तो कल आपको रीजनिंग की क्लास होगा। और हफ्ते में 2 बार आपका इंग्लिश की क्लास होगा। उसके साथ आपको संडे में कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं, जो एक सरप्राइज क्लास होगा, जो अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगा। आप संडे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आज का सेशन इतने से ख़त्म करता हूँ। तो आपका प्रिपरेशन अभी से शुरू करने के लिए अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और 2 तारीख से आप जब भी फॉर्म निकलेगा उस 2 तारीख से ही आप फॉर्म डाल दो, क्योंकि कोस्ट गार्ड की साइट बहुत ही क्रैश हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो इसलिए क्रैश हो जाते हैं। तो अभी से जो भी 2 तारीख में फॉर्म निकलेगा तो 2, 3, 4 उस तारीख के अंदर आप फॉर्म डाल दो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।